नमस्कार सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर M.K. खारडिया, सहायक आचार्य वाणिज्य विभाग। आज हम आपसे बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है हमारे उच्च अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि वो अपना अध्ययन है वो जारी रख सकें, क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपना अध्ययन है वो जारी नहीं रख पाते हैं। इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो इसकी विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे, तो सभी विद्यार्थी इसमें जुड़े रहें। हम चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना क्या है, इसकी पात्रता क्या है, आवेदन करने के लिए क्या दस्तावेज चाहिए और किस प्रकार से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना यह है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा की वरीयता सूची में प्रथम 1 लाख ऐसे छात्र छात्राओं को जिनके परिवार की वार्षिक आय जो है वो 2,50,000 रुपये तक है तथा जिन्होंने कोई अन्य छात्रवृत्ति अथवा प्रोत्साहन राशि उनको नहीं मिल रही है के लिए 500 रुपये प्रति माह यानी 5,000 रुपये वार्षिक और प्रतिभावान दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए बजट घोषणा में इसकी घोषणा की गई थी कि उन्हें 1,000 रुपये यानी 10,000 रुपये वार्षिक भुगतान किया जाना है। इस योजना का जो लक्ष्य है वो है कि 1 लाख नवीन विद्यार्थी जो पात्रता पूर्ण करते हैं उन्हें ऐसे समस्त विद्यार्थी जिन्हें इस योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई थी और वो निरंतर रूप से उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। यानी ये छात्रवृत्ति है, जैसे फर्स्ट ईयर में कोई विद्यार्थी आता है तो उसको फर्स्ट ईयर में, फिर सेकेंड ईयर में और फिर थर्ड ईयर में ऐसे छात्रवृत्ति उनको मिलती जाती है जब तक वो अपना अध्ययन जारी रखते हैं। और पात्रता आपको पूरी करनी जरूरी है। पात्रता इसमें यह है कि 60% अंक आपको प्राप्त हो, राजस्थान के आप निवासी हो और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आपने वो है उत्तीर्ण की हो। उद्देश्य ये है कि इस योजना का जो उद्देश्य है वो अल्प आय वर्ग के बच्चों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने और उनको सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई है। अल्प आय वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो आर्थिक तंगी के कारण अपना अध्ययन है वो जारी नहीं रख पाते हैं और पढ़ाई उनको बीच में ही छोड़नी पड़ती है। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है वो प्रारंभ की गई है। अब पात्रता अगर देखें तो लाभान्वित पात्र छात्र छात्राओं के अतिरिक्त इस योजना का लाभ उन छात्र छात्राओं को दे होगा जो निम्न शर्तें पूरी करते हो। नंबर 1 है जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से 12वीं की परीक्षा इसी वर्ष न्यूनतम 60% अंकों से उत्तीर्ण की हो तथा जिन्होंने बोर्ड की वरीयता सूची में प्रथम 1 लाख तक स्थान प्राप्त किए हों, जिनके माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये तक हो, जो राजस्थान के किसी राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त गैर राजकीय उच्च व तकनीकी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत हो, राजस्थान का मूल निवासी हो और राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किसी अन्य छात्रवृत्ति या समकक्ष योजना का लाभ उसको नहीं मिल रहा हो, विद्यार्थी का खुद का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता हो और आधार कार्ड उसका बना हो और इसके साथ साथ जन आधार कार्ड भामाशाह कार्ड बना हो। बिना जन आधार कार्ड के भामाशाह कार्ड के ऑनलाइन आवेदन
नहीं किया जा सकेगा। दिव्यांग विद्यार्थी जो है उनको चिकित्सा मेडिकल बोर्ड द्वारा गठित जो बोर्ड है, मेडिकल बोर्ड, उनको 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्वयं प्रतिलिपि वहाँ पर प्रस्तुत करनी होगी। ये पात्रता है जो पूरी करने पर आपको ये छात्रवृत्ति का लाभ है वो मिलेगा। इसके साथ बात करेंगे लाभ क्या कितना मिलेगा। जैसे देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा यानी 12th क्लास की जो परीक्षा है उसकी वरीयता सूची में अलग आय परिवारों के पात्र छात्र छात्राओं को 500 रुपये प्रति माह, जो कि एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा, अधिकतम कितना होगा 5,000 रुपये। इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत नियमित छात्र छात्राओं को अधिकतम 5 वर्ष तक इस योजना का लाभ दे होगा। यानी कोई बच्चा जैसे BA या BCom फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है और 3rd ईयर तक उसके 3 साल के हो जाते हैं और उसके बाद में वो MA MCom MSc में एडमिशन लेता है तो 2 साल वहाँ पर, यानी कुल मिलाकर उसको 5 साल तक इस छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। लेकिन शर्त वो पूरी करनी जरूरी है। जैसे फर्स्ट ईयर में उसने शर्त पूरी कर दी तो मिल जाएगी। सेकेंड ईयर में अगर वो 60% अंक प्राप्त करता है तभी उसको छात्रवृत्ति का लाभ दे होगा। यदि 60% से कम अंक उसके आते हैं तो वो पात्र नहीं होगा, तब उसको पूर्व तक के जो वर्ष है तक ही छात्रवृत्ति का लाभ उसको मिलेगा। दिव्यांग जो विद्यार्थी हमारे हैं उनको 1,000 रुपये प्रति माह यानी 10 माह का 10,000 रुपये दिया जाएगा। इस हेतु उसको मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40% दिव्यांग प्रमाण पत्र की स्वयं प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा। विद्यार्थियों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना है। तो आवेदन करने से पूर्व आप अपने दस्तावेज है वो तैयार कर लीजिए। दस्तावेज मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको जन आधार कार्ड या जन आधार की संख्या में रसीद आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड या आधार कार्ड की जन आधार की जो पंजीकरण संख्या है आधार कार्ड की वो और रसीद। बैंक में आपके खाता, उसका खाता संख्या, IFSC कोड, MIC कोड और MR कोड, बैंक शाखा का नाम, ये सब डिटेल आपके पास हो। शैक्षणिक संस्थान जहाँ पर विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है उसका रेगुलर का प्रमाण पत्र, रसीद आपने जो जमा करवाई थी उसमें दिनांक और मध्यवार कितनी राशि जमा कराई थी उसका, और वर्तमान शैक्षणिक सत्र में आपने जो प्रवेश लिया था उसकी डेट आपको जानकारी होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके साथ साथ आपको अपनी 12th क्लास की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये भी आप अपने साथ ज़रूर रखें क्योंकि इनको भी आपको आवश्यकता पड़ती है। और राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र यानी मूल निवास का प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं कि प्रक्रिया क्या रहेगी। विद्यार्थियों को अपनी छात्रवृत्ति प्रोफाइल पंजीकरण करने से पूर्व अपना एक SSO ID प्रोफाइल अपडेट करना जरूरी है। SSO ID प्रोफाइल अपडेट करने के लिए जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर, जन आधार ID, आधार नंबर आदि सूचना आवश्यक रूप से आपको वहाँ पर अंकित करनी होती है। इसके अभाव में छात्रवृत्ति प्रोफाइल पंजीकृत आप नहीं कर पाएंगे। तो एक SSO ID छात्रवृत्ति प्रोफाइल विद्यार्थी को केवल एक बार ही तैयार करनी होगी और इसी के आधार पर विद्यार्थी आगामी वर्षों की छात्रवृत्ति SSO पोर्टल के माध्यम से और राज्य सरकार की जो अन्य योजनाएं हैं उसमें भी वो आवेदन SSO ID के माध्यम से कर सकता है। तो एक SSO ID सभी विद्यार्थी अपनी तैयार जरूर कर ले। और ID तैयार करने के लिए जैसे मैंने बताया था, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जन आधार ID और आधार कार्ड की ID आपको जरूर चाहिए। यह सब प्रक्रिया करने के बाद आप ऑनलाइन आवेदन छात्रवृत्ति के लिए कर सकते हैं। और इसकी संक्षेप जानकारी मैं दे देता हूं कि आपकी जो छात्रवृत्ति है उसका नाम है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। जो डिपार्टमेंट इसको चला रहा है वो राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेनिफिट आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, किसको मिलेगी? राजस्थान के मूल निवासी विद्यार्थियों को मिलेगी। और ऑनलाइन मोड पर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ स्टेट गवर्नमेंट की ये स्कीम है और ये जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट जिस पर आप जाकर और अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं।
और ये आपकी जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट आप इसको नोट कर लें और इस पर जाकर आप इसके बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा ध्यान से इसको सुना और समझा। थैंक यू, धन्यवाद।